हम मानते हैं कि तुमने हमारी सहायता की थी, तो हमने भी तुम्हें बदले में निराश नहीं किया था। मदद के बदले सबको रियायत दी गई थी, तुम्हें भी। बोलो भवानी बख्श, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? होगा ननकू, होगा। अपने पलामू में भी जरूर ऐसा हो सकता है। बस नान बाबू मन बना ले बस। आज जो हमारे पास घोड़ा होता, एक क्षण यानी तुरंत निकल जाते चेमोसराय। अभी हम मेदिनी नगर पलामू में, और मैं अगर चारों तरफ नज़रें घुमाता हूँ तो मेरी नज़र एक जगह आके रुक जाती है। वो है कलाकार और उनके नाट्य संस्था, जो नाटक को, नुक्कड़ नाटक या इस संस्कृति के धरोहर को आज डाल्टनगंज में, पूरे झारखंड में बचा के रखा है, यानी जिंदा करके रखा है। मैं नाम बड़े अदब से लेना चाहूँगा। नाम है मासूम आर्ट ग्रुप और इनके सचिव और डायरेक्टर हैं सैकत चटर्जी जी, जो इस ग्रुप को और डाल्टनगंज में संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। अभी शिमला में झारखंड का परचम लहराया, 17 अवार्ड लेकर के आए हैं। सैकत जी को हमारे तरफ से धन्यवाद है कि वो पलामू और झारखंड का नाम जा कर के बाहर राज्यों में इन्होंने हमारे नाम को रोशन किया। और ऐसे कलाकारिता और नाट्य हर जगह हर समय अगर आप पलामू वासी, झारखंड वासियों से पूछेंगे तो इस गुण में माहिर एक ही इंसान का नाम आता है, सैकत चटर्जी और उनके ग्रुप मासूम आर्ट ग्रुप। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम मिलते हैं सैकत जी से। सैकत जी, आपको क्लाउड वेव इंडिया पे स्वागत है, क्योंकि अभी जो आपने अवार्ड लेके आए हैं हम झारखंड वासियों के लिए, हम पलामू वासी, डाल्टनगंज वासियों के लिए, वो एक धरोहर है हमारे लिए। और ऐसे ऐसे अवार्ड आप हर समय लेकर के आए हमारे लिए, ये हमारे लिए गर्व की बात होती है, सम्मान की बात होती है। तो ये संस्कृति को आगे लेकर के कैसे चल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे इस लाइन में आए और धराशायी हो गए। आप इसको कैसे कर लेते हैं और पूरे ग्रुप को जो मैनेज करके चलते हैं, वो कैसे संभव है? क्योंकि ये एक बड़ी संस्था कर सकती है, लेकिन आप इस डाल्टनगंज मासूम आर्ट ग्रुप को जिंदा करके उसमें सींच करके हरा भरा कर रखा है और ये पूरे इंडिया को दिख रहा है, ऐसा कैसे? सबसे पहले तो नमस्कार करूंगा दर्शकों का, धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का। बात ये हो रही थी कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, कैसे ये संस्था चल रही है। क्योंकि ये असंभव चीज़ है। नहीं, देखिए, असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। मैं जो मानता हूँ असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। और मुश्किल इसलिए कि ये नाटक है। अगर ये गीत संगीत होता, नृत्य होता, तो शायद इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन चूंकि नाटक है इसलिए मुश्किल तो है। और इस मुश्किल काम को हम आसानी से कर ले रहे हैं इतने लंबे वर्षों से, उसका कारण है ये जो देख रहे हैं ना, चारों तरफ बैठे हुए हैं अंग, आपके अंग। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाथ में अगर उंगलियां ना हो तो भी आप देखेंगे किसी तरह से ऐसे ऐसे करके काम कर लेते हैं, लेकिन उंगलियों के होने से जो खूबसूरती आती है और काम को जितने सहजता से कर पाते हैं, तो वो ये ना होते तो उतनी सहजता से शायद नहीं होती। शायद नाटक करता, मैं अकेले करता, एकांकी जो मोनोलॉग्स होते हैं, जो अकेला नाटक होता है, देश भर में कई ऐसे लोग हैं जो एक अकेला आदमी बहुत एक नाटक करके निकल जाता है, तो वैसे करता मैं। लेकिन चूंकि ये हमारे साथ है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हाथों के सारे उंगलियां बहुत सशक्त है, मजबूत है और खूबसूरत है। ये ऊपर वाला का देन है और इसी वजह से मासूम आर्ट ग्रुप निरंतर चलता जा रहा है।
उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो शुरुआत हुई मेरी नाटकों की, तो वो 1989 से हुई। ये बंगाली समिति का बंगला पुस्तकालय है और उस समय से बंगाली समिति के लोगों ने मासूम आर्ट ग्रुप को या नाट्य संस्थाओं को दे रखा है कि भाई आप लोग आर्ट एंड कल्चर को जीवित रखो, जिंदा रखो, हम आभारी हैं बंगाली समिति का। तो 1989 में, उस समय 2-3 साल पहले ही मैं यहाँ आया था, तो यहीं पे कुछ बंगाली समिति के लोग मिले जो दुर्गाबाड़ी में नाटक कर रहे थे, तो फिर मुझे भी उसमें रखा और बंगला नाटकों से दुर्गाबाड़ी से मेरी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। उस समय उत्पल मैत्रा हुआ करते थे बहुत सक्रिय, उतुदा, हम लोगों के सबसे प्यारे उतुदा, तो वो हमको लेकर के गए पुलिन मित्रा जी के पास। वो उस समय बंगला नाटकों से निकलकर हिंदी नाटकों में जुड़ चुके थे नटराज कला केंद्र के माध्यम से। फिर अभिव्यक्ति उनकी एक संस्था उन्होंने बनाया था, उसमें भी बहुत सक्रिय रहे। मतलब हिंदी रंगमंच को, यहाँ के हिंदी रंगमंच को, पलामू के हिंदी रंगमंच को उन्होंने बहुत सशक्त किया था उस समय। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि अभिव्यक्ति को बंद करके एक दूसरा नाट्य संस्था उनको खोलना था, तो लोगों का चयन कर रहे थे, तो उतुदा मुझे लेकर के गए, मेरा नाम सुझाया पुलिंदा को, और पुलिंदा अपना उस समय स्कूटर था वो लेकर के पुलिस लाइन पहुंचे। मैं उस समय क्रिकेट का दीवाना था, नाटक उतना कुछ शौकिया तौर पे, तो मैं उस समय ये कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो पुलिंदा पहुंचे और फिर बात हुई, फिर मेलोडी नाट्य संस्था उन्होंने बनाया, उसमें मुझे भी रखा सौभाग्य से उन्होंने, और उनके निर्देशन में फिर जो हिंदी नाटकों का सिलसिला चला। तो मेलोडी नाट्य संस्था से ही मेरी शुरुआत हुई हिंदी नाटकों की, और फिर ये लगातार चलता रहा। पुलिंदा के नेतृत्व में कई ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में हम लोग गए, डेहरी गए, आरा गए, बिहिया गए, पटना गए, कुल्टी भी शायद नहीं, कुल्टी नहीं गए थे उनके साथ, नहीं गए थे, कुल्टी भी गए थे उनके निर्देशन में। तो मतलब ये जोन जो है अपना बिहार झारखंड का जो ये जोन है, उस पे पुलिंदा के निर्देशन में मेलोडी ने सक्रिय भूमिका निभाया और बहुत बढ़िया नाटकों का सिलसिला चला। उसमें विक्रम सहाय थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे, अब्दुल हमीद थे, प्रसिद्ध राम थे, विनोद पांडे जी थे, मरहूम हमारे बीच अब नहीं रहे विजय अग्रवाल जी थे, हमारे बीच नहीं रहे राजेश पांडे जी थे, प्रोफेसर संतू तिवारी अभी भी हैं चियाकी में, वहाँ से आते थे नाटक करने। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे ढंग से नाटक चल रहा था। फिर पुलिंदा बैंक में थे तो उनकी बदली का सिलसिला चलता रहा, वो बाहर चले गए, तो फिर थोड़ी सी गतिविधि में ढीली आई, फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, मैं चलाया। फिर ये ऐसा मुझे आशुतोष पाठक उस समय यहाँ आए और वो डाल्टनगंज के लोगों को लेकर के, मेलोडी के लोगों को लेकर के, विश्वनाथ बोस BHU के नाटक के प्रोफेसर हुआ करते थे, पूरे देश भर में बहुत चर्चित, फेमस। उनके निर्देशन में एक नाटक कराया, ज्वाला, ऋत्विक घटक का लिखा हुआ वो नाटक था ज्वाला, तो वो शुरू कराया। तो ज्वाला नाटक में जब मैं विश्वनाथ बोस के निर्देशन में काम करने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, नाटक अगर करना है तो शौकिया तौर पे बहुत दिन तक हम नहीं कर सकते, इसको प्रोफेशनल बनाना। और प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता, प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाना होगा, समय की पाबंदी, चीज़ों में परफेक्शन। ये यहाँ लोग प्रोफेशनल मतलब समझ लेते सिर्फ पैसा, नहीं, पैसा तो आएगा, स्वतः आएगा अगर आप इन चीज़ों को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये दायरा बढ़ाने में कुछ लोगों से मनमुटाव भी हुआ। मैं बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी थे हमारे साथ जो साल भर में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार नाटक करना चाहते थे, और मैं साल भर में 25-30 नाटक करना चाहता था। तो ये डिफरेंसेस हुई, तो कुछ अलगाव भी हुए, कुछ लोग चले गए। ये स्वाभाविक है, घर में पहले बाप माँ रहता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो घर अलग अलग बनता है। तो फिर हुआ वैसे ही। फिर मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि मुझे ऐसा खबर मिलने लगा, ये लोग ही बताते थे आके कि दूसरे संस्था जो NGOs हैं वो नाटक कराते हैं जो सरकारी स्कीम की है, लेकिन बदले में कलाकारों को बहुत कम पैसा देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये शोषण है कलाकारों का। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, और दुर्भाग्य से रजिस्ट्रेशन में मेलोडी नाम नहीं मिला, क्योंकि मेलोडी के नाम से कई संस्थाएं, एक संस्थाएं रजिस्टर्ड थी, लातेहार की ही वो संस्था थी।
तो फिर मुझे दूसरा नाम मांगा गया, तो अनायास मुंह से निकल गया मासूम आर्ट ग्रुप, मासूम। तो फिर वो अब खाली मासूम अच्छा नहीं लग रहा है तो मासूम आर्ट ग्रुप, तो फिर वो मासूम आर्ट ग्रुप के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ 2013-14 में। फिर वो मासूम आर्ट ग्रुप के नाम से चला, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फंड की कमी मुझे इसलिए नहीं हुई कि नुक्कड़ नाटक मिलने लगे, और नुक्कड़ नाटक से हमारे जो टीम के कलाकार हैं उन्हें भी पैसे मिलने लगे, और टीम का एक फंड भी खड़ा हुआ, लोगों से भी मदद मिलने लगा, एक्टिविटी बढ़ी, नाटकों का सिलसिला एकदम चलता रहा लगातार। और एक नाटक है हमारा, आप कौन चीज़ के डायरेक्टर हैं जी, उसके 100 से अधिक शो हमने किए। एक नाटक है बहुत अच्छा, एक अजनबी, उसके लगभग हम समझते हैं 20-25, ज़्यादा ही होगा क्या, 30 से ऊपर शो हो चुके उसके। अभी जो हम लोग शिमला और आप जिक्र कर रहे थे ऋषिकेश गए थे, जिसमें 17 अवार्ड मिले, किसी में 5 अवार्ड मिले, किसी में 7 अवार्ड मिले, तो वो एक अजनबी नाटक ही था। तो इस तरह से सिलसिला चलता गया। इसी बीच सौभाग्य से ये सिलसिला अनवरत जो जारी रहा, इसके पीछे मैं नहीं था, इसके पीछे ये कामरूप सिन्हा नहीं थे, इसके पीछे अमर भांजा नहीं थे, या फिर गुलशन जी बैठे हुए भी बहुत लंबे समय से, उज्जवल जी अभी अभी आए, आइए उज्जवल जी बैठ जाइए इधर बैठिए, ये भी बहुत पुराने साथी हैं। तो सिर्फ ये पुराने लोग ही रहते ना तो बात इतनी दूर तक नहीं जाती। इसके पीछे वजह ये थी कि लगातार नए लोग जुड़ते गए, जैसे कि मसलन आप देखिए इधर विवेक जी हैं, ये मुकेश जी हैं, उधर आप देखिए चंदन जी हैं, वो बॉम्बे में भी काम कर चुके हैं, चंदन यहीं के रहने वाले हैं। फिर आपके आकाश जी हैं, इधर आप देखिए सूरज जी हैं, वीरेंद्र जी अभी अभी जुड़े हैं, आदर्श जी हैं। तो इन लोगों का जो जुड़ा, और भी लोग हैं, अभी तो बस इतने लोग देख रहे हैं, हमारे पास 45 लोगों की टीम है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि यूथ और अनुभवी लोग, ये दोनों, मैंने बड़ा सफाई से अपने आप को बुजुर्ग कहने से बचा लिया तो जो भी हो, तो वो बुजुर्ग और युवाओं का जो सम्मिश्रण हुआ, जो एक सहभागिता दोनों की बनी, ये रसायन है, ये केमिस्ट्री है, मासूम आर्ट ग्रुप अनवरत चलता रहा। और सौभाग्य से दर्शकों का प्यार मिला, दर्शकों का समर्थन मिला, और आज अगर मासूम आर्ट ग्रुप के नाम से नाटक हो रहे हैं तो खचाखच अगर दर्शक भर जा रहे हैं। मैं डाल्टनगंज शहर की बात नहीं कर रहा, बाहर की। लोग पूछते हैं कि मासूम आर्ट ग्रुप का है, अच्छा हम आएंगे, बैठेंगे। ये आयोजक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये आयोजक कहते हैं कि आपके नाम से लोग आते हैं। तो ये माता सरस्वती का देन है, आप लोगों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, दर्शकों का प्यार है कि हम निरंतर इस राह पे चल रहे हैं। और यकीन मानिए, जब तक मेरी सांसें हैं और इन पैरों में खड़ा रहने की ताकत है, मैं नाटक छोड़ नहीं सकता। नाटक मैं करते हुए मरना चाहता हूँ। ऐसे कलाकार मैं क्या कहूँ, सलाम है, जिनके सांस में नाटक बसा हुआ है, जिनका ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं नाटक करते हुए मरना चाहता हूँ। तो ये नहीं, इनके पूरे अंग अंग, इनके रोम रोम में जो नाट्य बसा हुआ है वो बोलता है। आप हमारे जो आज के डेट में यूथ हैं, जो इस कला से भटके हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द उनके? देखिए, जो भटके हुए हैं ना, सबसे खतरनाक वही हैं। वो अपने तो भटके हुए हैं ही, दूसरे को भी भटका देते हैं। मसलन आप ले लीजिए, इस शहर में भी हैं, सभी शहर में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा होगा ही। अंधेरा है तभी रोशनी की ज़रूरत महसूस होती है, बुरे लोग हैं तभी अच्छे लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। तो वो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसलिए हैं वैसे लोग। लेकिन जो भटके हुए लोग हैं ना, वो सबसे खतरनाक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि उस भटकाव में चकाचौंध है, उस भटकाव में ग्लैमर है, उस भटकाव में बहुत जल्दी आगे बढ़ने का एक रास्ता है, और वो रास्ता भटका देता है दूसरों को भी। जबकि वो बस अब चंद कदम चलेंगे और लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, लेकिन वो उसी रास्ते में भाग रहे हैं। सौभाग्य से हम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हमारे साथी भी। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे संस्था के लोगों को भड़काएंगे आके कि चलो ना मेरे साथ नाटक करो। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पास लोग आते हैं तो मैं छांट देता हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे किसी संस्था से मेरे पास लोग आके कहेंगे कि मैं उस संस्था में काम करता था, उसे छोड़ दिया, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, यहाँ एंट्री ही नहीं है। भाई क्यों छोड़ रहे हैं आप उसको? संस्थाएं बुरी थोड़ी होती है, क्यों छोड़ रहे हैं आप? जाइए उसी को सिंचिए ना।
आज अब उसको छोड़ के, आपको छोड़ के मेरे पास आया, कल हमको छोड़ के इसके पास चला जाएगा, उसका क्या भरोसा। इसलिए मैं दल बदलुओं को कभी नहीं लेता। और मेरे ग्रुप में एक बहुत टाइट नियम है जो हर कोई पालन करते हैं हम लोग, कि अगर आप नाटक करते हैं मेरे साथ जुड़ के तो सिर्फ मेरे साथ करना होगा, आप दूसरे संस्था में नहीं कर सकते। हाँ, फिल्म है, नृत्य है, गीत है, किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप बिल्कुल दूसरे के साथ भी करिए, किसी भी बैनर से हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन नाटक करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ करना होगा, मासूम आर्ट ग्रुप के साथ करना होगा। क्योंकि माँ एक ही हो सकता है, बहनें कई हो सकते हैं, भाई कई हो सकते हैं, बाप और माँ एक ही होता है। और नाटक माँ है, माँ एक ही रहने दो यार, माँ को बांटो मत, टुकड़ों में मत बांटो माँ को। इसलिए मासूम आर्ट ग्रुप से अगर आप नाटक करते हैं तो मेरे साथ करना होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हूँ तो हूँ, आप मेरे साथ हैं तो इस गलती के साथ चलना होगा। इस मामले में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, डिक्टेटर हूँ, और ये हम लोग सभी फॉलो करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो रास्ता मैं बता रहा था मासूम आर्ट ग्रुप का, इसमें आप हम लोगों जो बुजुर्ग लोग हैं, तुम हो बुजुर्ग ना, ये बहुत घबराता है अपने आप को बुजुर्ग कहने से, लेकिन बहुत पुराना साथी है कामरूप। जब शुरुआत हुई और बहुत उठा पटक चल रहा था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था, उस समय भी इसने ना तो मुझे छोड़ा, ना नाटक छोड़ा, ना संस्था छोड़ा। ये राजा है, हम तो इसे प्यार से राजा बाबा बोलते हैं, और सचमुच बोलता कम है, काम बहुत ज़्यादा करता है, शुरू से रहा। परिमल है, वो अभी है नहीं, संजीव सिंह है गुड्डन, वो भी अभी है नहीं। इन लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत में, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी उलझन से मासूम आर्ट ग्रुप, या कहिए कि मेरा साथ या नाटक का साथ नहीं छोड़ा, मेरे ही साथ रहा। तो ऐसे लोग दूसरे तरफ यूज। और तीसरा जो दिखता नहीं, हम लोग तो दिख जाते हैं, तीसरा जो दिखता नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विनोद पांडे जैसे लोग, हमारे अध्यक्ष। वो आपको दिखेंगे नहीं, नाटक भी नहीं करते, मुश्किल से वो 10 साल में 1-2 नाटक कर ले तो बहुत है। अब वो ऐसे ही किया भी है, कुछ फिल्म में बहुत मुश्किल से आरजू मिन्नत करके अगर उनको दिखा दिया चेहरा तो दिखा दिया, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जो हमारे हर गलत कदम पे पकड़ लेते हैं और पीछे खींच कर कहते हैं कि उस रास्ते पे मत जा, वो गलत रास्ता है। वो समझ लीजिए, विनोद पांडे एक ऐसा शख्स है जो इस मासूम आर्ट ग्रुप का पिता का काम कर रहे हैं। पिता जैसे अपने बच्चों को कहता है ना कि ये रास्ता गलत है, मत जाओ, ये रास्ता सही है, ये तुम्हारे लिए सही होगा, इस रास्ते पे जाओ, वो काम विनोद पांडे करते हैं। और इसी तरह पूरे देश भर में कई नामचीन रंगकर्मी हैं जो सीधे तौर पर तो हमें डायरेक्ट नहीं करते, हमें निर्देशित नहीं करते, लेकिन उनका जो बहुत महामूल्यवान बातें हैं जो कहते हैं, वो उसे सुनकर हम सीख कर उसे अपील करते हैं। जैसे रांची में डॉक्टर अजय मलकानी NSD के हैं, अनिल ठाकुर सुमन जी हैं, जमशेदपुर में शिवलाल सागर जी हैं, मोहम्मद निज़ाम हैं, कुल्टी में बेचारे मरहूम सलाउद्दीन ताज जी थे। अद्भुत अद्भुत, वैसे लेखनी में वो ताकत मैंने नहीं देखा, मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ और मेरी लेखनी में मरहूम सलाउद्दीन ताज झलकते हैं। मैं सौभाग्य है कि मैं उनका अनुकरण थोड़ा बहुत भी कर पाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग लोग हैं जिनका मदद हमें मिलता है। रांची में सूरज खन्ना जी, इन लोगों का नाटक देखकर शुरुआती दिनों में मैंने सीखा कि कैसे मंच पे खड़ा होना है, कैसे डायलॉग बोलना है, अनुप्रेरित हुआ मैं उन लोगों से। और ये लोग भी जो पुराने साथी हैं, उन लोग आज भी उनका महामूल्यवान सुझाव हमें मिलता है और करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिखते नहीं मासूम आर्ट ग्रुप में, लेकिन मासूम आर्ट ग्रुप का सपोर्ट वो हमेशा करते हैं। जैसा कि आपने सुना, अगर ये मासूम आर्ट ग्रुप अभी अगर जड़ें पूरे पलामू, पूरे झारखंड में फैला रही है, तो उसका एक ही कारण है, यहाँ की अनुशासन। और अगर आप अनुशासनहीन हो जाएंगे तो आप बिखर जाएंगे। जैसे कि सैकत जी ने कहा कि हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होता है अनुशासन, तो इसी पे टिका हुआ है हमारा मासूम आर्ट ग्रुप। सैकत जी, अगर यहाँ कोई कैरियर लेके आता है कि मैं यहाँ से सीख के अपना कैरियर बनाऊँ, तो उसको हम कहाँ तक देखते हैं? 2 साल 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए फिर। क्योंकि मेरे पास, मैंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया। शुरुआती दिनों में पुलिंदा,
के निर्देशन में काम किया, फिर जो कुछ नाम लिए मैंने उन लोगों को अनुकरण किया, देखा, सीखा, फिर पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, पढ़ के सीखा कुछ। तो इसी तरह कहीं कहीं से बटोर के मैंने अपने अंदर कुछ चीज़ों को रखा। मैंने एक जो सिलसिलेवार पढ़ाई होती है इन चीज़ों की सीखना, वो मुझे दुर्भाग्य से नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो चीज़ है वो लेने के लिए 2 साल काफ़ी है। अगर 2 साल यहाँ कोई टीका और टीक के उसको लेकर के एक बेस, एक आइडिया, बेस भी नहीं, एक आइडिया, बेस देने लायक मेरे पास है ही नहीं नॉलेज, एक आइडिया ले करके वो अगर बाहर चल जाए, बाहर कहाँ जा सकता है? 2 जगह, एक दिल्ली NSD चल जाए या नहीं तो फिर मुंबई में किस्मत आजमाए। क्योंकि मैं जो देखता हूँ बहुत कड़वा सच है, NSD करके भी लोग घूम फिर के मुंबई ही आते हैं, ठीक है, टप्पा लगा के पीछ पे। NSD करने के बाद नाटक करने वाले लोग बहुत गिने चुने होते हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। खैर, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है जो यूथ्स आना चाहते हैं नाटकों में और नाटक को करियर बनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिल्मों में जाना चाहते हैं, ये सच है, लोग कितना भी छुपाए, सच यही रहता है, मन में रहता है कि मैं अगर फिल्म में आ जाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो 2 साल रुके, 2 साल रुक करके चीज़ों को समझ ले और वही जो मैंने कहा, कुछ माइंड सेटअप क्लियर कर लें और फिर पुख्ता तैयारी करके, तैयारी चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, कई लड़कियां मरती होंगी इस पर। हाँ, इतना खूबसूरत खड़ा हो जाएगा तो अभी देखिएगा सबसे लंबा है आकाश। ये फिल्मों में काम भी किया, बड़ा बढ़िया एक्टिंग भी करता है, लेकिन आप सोचेंगे कि सिर्फ इस खूबसूरती के बल पे ये NSD चला जाएगा और मुंबई में नहीं। इसके पीछे टेक्निकली दक्ष होना भी आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। तो वो टेक्निक सीखने के लिए अगर ये यहाँ पड़ा रहेगा तो अपना करियर चौपट करेगा। उसको बाहर जाना चाहिए, किस्मत आजमाना चाहिए। ये बहुत ब्रॉड हो गया है आजकल और स्ट्रगल पहले से सहज हो गया है, क्योंकि चैनल्स की होड़ है, सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं। तो वो पहले जो स्ट्रगल था एकमात्र पर्दा, वो अब नहीं है। तो स्ट्रगल पहले से थोड़ा कम हुआ है, स्ट्रगल तो है, कम हुआ है। तो लोगों को बाहर जाना चाहिए, 2 साल यहाँ दे, मेरे पास आए, अगर थोड़ी सी भी मैं कुछ जानता हूँ तो वो सीखे और 2 साल के बाद चल के किस्मत आजमाए, और वो भी 2-3 साल। अगर किसी बंदे में टैलेंट होगा और सिर्फ टैलेंट नहीं, किस्मत उसका टैलेंट को साथ दे रहा होगा, तो आज का जो सिनेरियो दिखता है मुंबई में और दिल्ली में या बड़े शहरों में, वहाँ 2 साल 3 साल से ज़्यादा उसको स्ट्रगल नहीं करना है। उसको पता चल जाएगा कि मैं लाइन पे जा रहा हूँ, फिर वो अपना दूसरा काम करे, भाई परिवार पाले, इस धंधे को छोड़े, शौकिया तौर पे करे अपना शौक को जिंदा रखने के लिए। लेकिन कैरियर बनाने के लिए 2-3 साल यहाँ, 2-3 साल वहाँ, 6 साल 7 साल से ज़्यादा अगर वो करेगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत साफ साफ कड़वी भाषा में बोल रहा हूँ। ये 6-7 साल अगर ईमानदारी से देता है और उसका टैलेंट है और किस्मत साथ दे रहा है तो वो क्लिक करेगा ही करेगा। इतने आजकल स्कोप बन गए हैं। जैसा कि आप सुने, मैं भी स्तब्ध हूँ। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई गुरु या कोई ज्ञाता आपको नहीं बता सकता, लेकिन हकीकत यही है। उनका कहना है कि आप कॉलेज में ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास 3 साल दीजिए, यानी हमारे पास ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप एक PG कीजिए, आप जाइए बाहर, चाहे फिल्मी दुनिया में चाहे नाट्य में, जहाँ करना है 2 से 3 साल के अंदर आपको अपनी जगह पता चल जाएगा। अगर आप वहाँ क्लिक करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप घर वापसी कीजिए, अपना धंधा कीजिए, अपना जॉब कीजिए। ज़्यादा समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हकीकत भी यही। तो ये कड़वा सच है और ये सच्चाई है जो इन्होंने बताया। आप जैसे कि नाटक करते हैं और इतने अवार्ड लेके आए, नाटक कर रहे हैं, इतने अवार्ड हैं, कितने अभी तक अवार्ड आपने लिए हैं? हम तो बहुत कम अवार्ड जानते हैं, 17 जानते हैं, 27 जानते हैं अभी तक। देखिए, वो जो 17 है 27 है वो सबको मिलजुल के मिलता है। मुझे अभी तक ये जो लास्ट आया उसे लेकर के 219 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ये ग्रुप को या सिर्फ मुझे 219 नेशनल अवार्ड है नाटकों में, 3 इंटरनेशनल अवार्ड है। फोटोग्राफी वगैरह छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए आप आए भी नहीं हैं।
तो नाटकों में ये मुझे मिला है। इसके अलावा सम्मान जो है वो अलग है, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में प्राइज़ है। सम्मान में मुझे झारखंड का राजकीय कला सम्मान मिला है, जो सबसे बड़ा सम्मान है। झारखंड रत्न सम्मान मिला है, राजीव गांधी सम्मान मिला है, और भी बहुत सारे, लगभग मुझे लगता है पूरे देश भर से अगर गिनूँ तो राज बब्बर से ब्रजनाट्यम विभूषण सम्मान मिला है, उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा सम्मान होता है। इस तरह है, बहुत सारे हैं, लगभग 30-35 सम्मान मुझे मिले हैं। इसके अलावा पूरे देश भर से राष्ट्रीय स्तर के, और राज्य स्तर में तो बहुत सारे हैं, तो अलग बात है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है जानते हैं? मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि इस शहर में कई ऐसे कलाकार हैं जो मेरे निर्देशन में मेरे साथ काम करके प्राइज पा रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक समय वो था कि नाटक करने गए, संस्था को प्राइज नहीं मिली, मुझे मिल गया। तो उम्र बहुत बड़ा शिक्षक होता है और सिखाता है, तो उस समय बहुत खुश होते थे हम कि देखो ना, टीम को नहीं मिला, हमको मिल गया। पुलिंदा एक प्रसंग बताऊं, वो उनके डायरेक्शन में मैं पहली बार जब नाटक किया तो मुझे ऑल इंडिया लेवल पे पहली बार किया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, फर्स्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरा बार किया, फिर मिला, तीसरा बार किया, फिर मिला। फिर एक नया नाटक उन्होंने उठाया, उसमें रोल दिया, तो मेरे अंदर घमंड आ गया और मुझे लगा कि प्राइज़ तो मुझे मिल रहा है, इनको तो मिल नहीं रहा है। ये डायरेक्शन दे रहे, इनको तो डायरेक्शन का मिल नहीं रहा है, प्राइज़ मिल रहा है मुझे, यानी कि इनसे बेहतर हूँ मैं। और पुलिंदा जो बताते थे वहाँ मंच पे, तो मैं वैसे ही करता था रिहर्सल में, मंच पे जाकर मैं अपने हिसाब से करने लगता था। नतीजा क्या हुआ, 2 से 3 साल तक मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला फिर। क्योंकि आप जान लीजिए, आप नाटक करिए या सिनेमा कीजिए, डायरेक्टर सर्वोपरि होता है। एक निर्देशक पूरे नाटक को, पूरे फिल्म को देखता है और एक एक्टर सिर्फ अपना कैरेक्टर देखता है। तो इसलिए डायरेक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है, उसकी हर बात आपको मानना चाहिए। और मुझसे ये गलती हुई, 2 से 3 साल तक मैं अहम में रहा, घमंड में रहा कि मैं तो मैं हूँ। क्योंकि मुझे मिल गए थे, तो मैं युवाओं से ये अपील करूँगा जो सुन रहे होंगे मुझे, और इन लोगों को तो खैर हमेशा कहता ही हूँ कि डायरेक्टर को कभी बाईपास करके काम करने की कोशिश मत कीजिए। अमिताभ बच्चन भी नहीं करता, चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, अनुभव नहीं हो, लेकिन आप अगर उसको डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टर का हर बात आपको मानना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। तो ये एक बात हुई। और एक मैं अपने से एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि मेरा एक सपना भी है, इन नाटकों के अलावा नाटक तो है, कि मैं फिल्मों को भी कमर्शियल बना दूँ यहाँ। अभी मैं तो नाटकों के वजह से गालियाँ सुनता हूँ दूसरों की कि ये नाटक को बेच दिया, ये नाटक को कमर्शियलाइज कर दिया, तो लोग अब पैसे के लिए नाटक करते हैं वगैरह वगैरह। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पैसे का भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे नज़र में मैं सही कर रहा हूँ। अब तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे ना लगे कि वो गलत है, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। तो मैं नाटक के जैसा फिल्म को भी यहाँ कमर्शियल बनाना चाहता हूँ। वो जो अपने आप को डायरेक्टर साबित करने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए, मैं इतने सारे लोगों को सपना नहीं दिखा सकता कि मेरे फिल्म में काम करो भाई, मुफ्त में काम कर दो तो तुम कल को अच्छा चांस मिल जाएगा तुम्हारा। ये सपना मैं नहीं दिखा सकता। मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं पैसे देकर बनाऊंगा। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं उसी दिन फिल्म बनाऊंगा। बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म तो बनती ही हैं। और जिसको 5 रुपया देना हो उसे मैं 2 रुपया दूंगा, बाकी 3 रुपया का हाथ जोड़ूंगा, लेकिन वो 2 रुपया मैं दूंगा। उस काबिल जिस दिन होऊंगा तभी फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो फिल्म नहीं बनाऊंगा। और मैं ये करके दिखाऊंगा। ये कोरोना की वजह से थोड़ा पिछड़ गया मैं 3 साल, नहीं तो मैं करके दिखा देता अभी। खैर 2-3 साल में मैं करके दिखा दूंगा कि जब कोई दूसरा आदमी आके पूछेगा ना इनसे या इससे या किसी से भी कि भाई मेरे फिल्म में काम करोगे, आज लोग उतावला हो जाते हैं, फिल्मों में चांस मिलेगा चलते हैं, लेकिन उस दिन पूछेगा कि पैसे कितने दोगे। क्यों नहीं यार, आप एक रिक्शा वाला को पैसा दे रहे हो, साउंड सिस्टम लगा रहे हो उसको पैसा दे रहे हो, पानी खरीद के पी रहे हो, खाली एक्टर एक फालतू है यहाँ जोड़ के काम करेगा? नहीं, उसको भी उसका मेहनतना मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। ये मेरा सपना है, मैं करके दिखाऊंगा इसे। भगवान करे सैकत जी का सपना बहुत जल्द पूरा हो। और वो सैकत जी का सपना नहीं, ये मासूम आर्ट ग्रुप का सपना है
ये पूरे डाल्टन में पूरे झारखंड का सपना है। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये सपना बहुत जल्द से जल्द पूरा हो और हमारे डाल्टनगंज मेदिनीनगर का नाम रोशन हो। मैं कुछ और लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता, मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कब से हैं इस मासूमात में? नाम बताओ। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अमर कुमार भांजा है और इस संस्था में मेरा योगदान लगभग पिछले 18 वर्षों का रहा है। जैसा कैसा रहा ये योगदान? कैसा मतलब ऐसा तो नहीं कि गिल्टी फील होता है, आपने जो किया वो उसके लिए गर्व होता है या गिल्टी फील होता है? बिल्कुल गर्व होता है, क्योंकि जिस समय मैं इस संस्था से जुड़ा था उस समय इस संस्था का नाम मेलोडी नाट्य संस्था था। उसके बाद सफ़र कुछ दिन तक चला, उसके बाद नाम बदला गया, मासूम आर्ट ग्रुप हुआ। मासूम आर्ट ग्रुप बनने के बाद हमारे नाटक के क्षेत्र में टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं हमारे बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। जैसे संगीत, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से हो या फिर लाइव म्यूज़िक हो, फिर मेकअप हो। आज हमें मेकअप के लिए ये नहीं देखना पड़ता है कि कहीं बाहर से किसी को बुला के मेकअप करवा दिया जाए। हमारे पास खुद के आर्टिस्ट हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, मेकअप भी करते हैं, दोनों क्षेत्र में परिपूर्ण है। और फिर क्या बोलते हैं आपको, ये स्टेज के पीछे या फिर सेट के लिए भी हमारे पास बेहद अच्छे लोग हैं। क्योंकि ये स्पेशली एक लड़का है संजीत कुमार प्रजापति, वो स्पेशली सेट का ही काम करता है। मतलब होल टोटल देखा जाए तो आज हमारे पास नाटक करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स हम खुद से डेवलप कर चुके हैं और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसमें काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। अगर डाल्टनगंज में कोई बड़ा नाटक करना हो तो आपको एक सुई भी बाहर से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इतनी काबिलियत है, इतने लोग हैं कि हम सभी कोई मिलकर एक अच्छा मंचन स्टेज में ये एक बहुत उपलब्धि है डाल्टनगंज के लिए जो आपने ये सब यहाँ पे कर रखा है। क्योंकि पहले देखा जाता था, हम इप्टा को देखते थे कि अगर नाटक करते हों तो वो कलाकार वगैरह वगैरह बाहर से बुलाया करते थे, लेकिन आज ये खुशी है कि डाल्टनगंज में सब कुछ परिपूर्ण। मैं बीच में थोड़ा सा हाँ, बोलना चाहूँगा। आपने कहा कि इप्टा जब नाटक करते थे आपने देखा बाहर से मंगाते थे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इप्टा डाल्टनगंज में सब जगह की इप्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए। तो इप्टा एक ऐसी संस्था है डाल्टनगंज में जिसके पास कलाकारों की कमी नहीं है। और चाहे वो उपेंद्र मिश्रा की बात कर लीजिए, आप प्रेमदा की बात कर लीजिए, गुड्डन की बात कर लीजिए, रवि की बात कर लीजिए, लंबी फहरिस्त है कलाकारों की। और मैंने देखा है यहाँ के कलाकार, इप्टा के यहाँ के कलाकार बहुत ज़बरदस्त नाटक। यहाँ ये अलग बात है कि मंच पे उतना सक्रिय वो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन यहीं के लोग किए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ आर्टिस्ट पैदा नहीं किया, हम लोगों ने जैसे राजा ने कहा, अमर ने कहा, टेक्निकल साइड में हम लोगों ने बहुत तरक्की किया और टेक्निकल पहलुओं पर ध्यान दिया, बाहर पे निर्भर नहीं रखे, खुद के रिसोर्सेज डेवलप किया। आज आपको बताया, पहले हमको कपड़ा चाहिए, एक धोती चाहिए तो धोती मुझे मांगना पड़ा, एक गंजी चाहिए तो गंजी, यार तुम्हारा गंजी दे दो ना, एक तलवार चाहिए तो भाई तुम्हारा तलवार दे दो ना, मांग के। और आज के तारीख में गंजी चाहिए खरीद के लाओ, धोती चाहिए खरीद के लाओ, तलवार चाहिए खरीद के लाओ, सारे चीज़ खरीद के आते हैं, मांग के नहीं करते काम। और बाकायदे इस पीछे देखिएगा, इधर तो गोडाउन बना हुआ है हमारा। और आज अगर हम रांची, डेहरी, पटना, इन जगहों में इर्द गिर्द जाएं तो हम ट्रक बुक करके अपना सेट ले जाते हैं। पहले हम लोग टीटी से हाथ जोड़ के कि 10 आदमी है, 2 आदमी का टिकट है भैया, एक्टिंग करने जा रहे हैं, कलाकार हैं, 8 को टिकट माफ़ कर दिया जाए, हाथ जोड़ के जाते थे टीटी से। और आज हम शिमला से राजधानी एक्सप्रेस से लौट रहे हैं, राजधानी से हम लोग लौट रहे हैं नाटक करके। आज ये स्थिति है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रोफेशनल रवैया अपनाया। और प्रोफेशनल का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ पैसा नहीं, प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाया, और पैसे तो अपने आप आते हैं। अगर आपका एटीट्यूड सही होगा तो आप ज़िंदगी में ज़रूर तरक्की करेंगे। आपका अपना गोल होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए और सपने पे काम होना चाहिए। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, तो सपना देख करके सपने पे काम हुआ और दिन प्रतिदिन, जैसा कि शक्कर जी ने कहा कि एक ज़माना था कि 10 कलाकार को जाने के लिए 2 टिकट लेते थे, बाकी हम हाथ जोड़ते थे। और आज देख लीजिए, आज अगर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करके आना हुआ तो राजधानी से ठाठ से आए और इस पलामू डाल्टनगंज के मान और सम्मान को
पढ़ा करके दिखाया। मैं शौकत जी दो बातें और जो हमारे डाल्टनगंज के लिए, डाल्टनगंज वासियों के लिए दो शब्द मैं कहूँ इससे पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ युवाओं से भी बात कर लेना चाहिए। मैं तो अपनी बात कहा, इसने अपनी बात, ये हमारे बाद यही कामरूप है और राजा है, उज्ज्वल है, इन्हीं लोग के ऊपर है और इन लोग अभी धीरे धीरे निर्देशन में भी घुस रहा है। खास करके नुक्कड़ नाटक अब मेरे जिम्मे से मैं छोड़ रहा हूँ, इन लोग कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन जो यूथ्स हैं, आकाश है, मुकेश है, चंदन है, इन लोगों से भी एक बार आप बात करें तो आपको यूथ की बात समझ में आएगी। चलिए, आपकी बातों को मान करके मैं यूथ से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, आप इस संस्था मासूम आर्ट ग्रुप से कब से जुड़े? मैं इस संस्था से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। आप हम उम्र जैसे आप जैसे युवाओं को, आप जैसे लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या आप अपने तरफ से बोलना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों को सीख के अपने देश, अपनी संस्कृति के चीज़ों को आगे बढ़ाएं? देखिए, पलामू जैसे एक छोटे से जगह में अगर कोई ऐसा बंदा जिसको सपोर्ट ना हो, बैक सपोर्ट ना हो, और इस जगह पे इस तरह का संस्था अगर है तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बेसिक नॉलेज तो यहाँ से दिया जा सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि ऐसा मेरे पास कुछ नहीं देने को, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर के अंदर बहुत प्रतिभा है और बहुत कुछ है बताने को, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सीख कर अपनी अपनी पहचान बनाई है। तो यहाँ के युवाओं के लिए ये बहुत अच्छी संस्था है जहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी सीनियर हैं सर के अलावे, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव है। एक एक्टर को हर तरह से मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो युवा यहाँ आकर बेशक यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके पलामू में। क्या नाम हुआ आपका? आकाश राज। आप यहाँ से सीख के अपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट लिया? वैसे तो जैसे मेरा जो है, सबसे पहले सर से मुलाकात हुआ था पिछले साल 2021 में। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनसे मिलने के बाद, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे पहली बार कहा कि तुम्हें बाहर जा करके अपने मतलब तुम्हारी अंदर जो प्रतिभा है उसको और उभारना चाहिए और बाहर जाने के बाद ट्राई करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि लोग जब छोटे शहर से जब बिलोंग करते हैं तो मतलब मुझे भी याद है कि जब मैं 15 साल या 16 साल का था, तो उस टाइम पे अगर किसी को जब मैं बोलता था मुझे एक्टर बनना है, चाहे मुझे नाटक करना है, तो पहले लोग थोड़ा हंसते थे कि अरे यार ये क्या है, मतलब नाटक में क्या कर लेगा, ऐसा क्या होगा। लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अभी आज का जो माहौल है, अब तो काफ़ी कुछ डिजिटाइज भी हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे। और एक और बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि पलामू जैसे शहर में सर का एक अपना ग्रुप है, मासूम आर्ट ग्रुप है। और जिस तरीके से इतने साल से सर सभी लोगों को अपने साथ बांध करके रखे, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और छोटे शहर से आप सीख करके जो है बाहर जा करके जो भी आपने सीखा है, आपका जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसको आप अप्लाई करते हैं। और यही आशा करते हैं कि बाहर जाने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिले। और वही आशा करता हूँ मैं भी। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आज के टाइम में युवाओं को एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जैसे नाटक या फिर फिल्म लाइन में जनरली जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोग के अंदर ये ज़्यादा होता है कि मुझे बाहर जाके एक अपनी पहचान बनानी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के टाइम में पहले तो एक अपना फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, एक अपना बैकअप होना चाहिए, एक अपना पैर पे पहले खड़ा होना चाहिए, जिससे कि उनको एक तो पहले कॉन्फिडेंस है, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की यूथ के लिए, ताकि एक उनका अपना फाइनेंशियल सपोर्ट बना रहे। उसके बाद अगर वो बाहर जाएं तो धक्के खाने के बाद, क्योंकि बाहर अगर आप जाएंगे तो धक्के तो आप खाते हैं, अगर आपका अपना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो
ज़्यादा प्रेशर होता है और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि पहले एक अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लें, उसके बाद बाहर जाएं और फिर अपना किस्मत आजमाएं। और आपका ये सफ़र कैसा रहा डाल्टनगंज से मुंबई? मुंबई तो मैं जाऊँगा अभी। अच्छा, अभी गए नहीं? जी। और अभी 1.5 साल से मैं हूँ यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मासूम आर्ट ग्रुप में जितने भी लोग हैं हम सब एक परिवार की तरह हैं और हमारे टीचर गुरु बाप जो भी हैं सब सर ही हैं, वही सिखाते हैं, डांटते हैं, गाइड करते हैं। और बहुत बार तो क्या होता है कि जैसे कभी कुछ ऑडिशन हुआ चाहे जो हुआ तो सर हमेशा बोलते हैं कि अपना एक ऑडिशन बना करके अपलोड करो, भेजो। तो एक उससे भी एक वो भी एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है। तो सीखने को मिलता ही है और काफ़ी कुछ मिला है सीखने को। एक शॉर्ट फिल्म मैंने किया था सर के साथ पहली बार पिछले साल ही, तो उससे भी बहुत कुछ मुझे आइडिया है। क्योंकि इससे पहले मुझे भी आइडिया था नहीं इसके बारे में, लेकिन सर ने समझाया, बैठाया। 10-15 दिन का एक वर्कशॉप हुआ। उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या होगा? शॉर्ट फिल्म का नाम था थर्ड एंगल। जी। तो उसमें हम लोग 4 लोग थे और सर भी थे उसमें। तो वो सबसे फर्स्ट टाइम था कि मैं जब कैमरा फेस कर रहा था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो नर्वस था बहुत ज़्यादा, लेकिन सर वहाँ पे शूटिंग के साइड पे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा मुझे लगता है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। आप कितने दिन से हैं मासूम आर्ट? लगभग मेरा 6 मंथ हो रहा है। 6 मंथ। मासूम क्या आर्ट। क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा और सर के साथ सर ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरा ड्रीम है यहाँ से निकलने के बाद, सर ने जैसे कि बताया कि 2 से 3 साल तक यहाँ पे सीखने के बाद बाहर जाके अपना किस्मत आजमाने के लिए सर बोल रहे थे। तो मेरा वही ड्रीम है कि यहाँ से सीखने के बाद मैं मुंबई जाऊँ, वहाँ पे सीखूँ, अपना किस्मत आजमाऊँ। और मतलब मासूम आर्ट ग्रुप के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर इतना हम लोग को सिखाते हैं, समझाते हैं, कुछ भी गलत करे तो थोड़ा डांट के समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर जो हैं माई भी हैं, बाप भी हैं, गुरु भी हैं और सारा कुछ करते हैं। तो आखिर आप देखें, एक ग्रुप नहीं, ये परिवार है और इस परिवार को चलाने वाले शैकत चटर्जी जी अपने पूरे ग्रुप को अपना तन मन धन से सींचते हैं। तो आखिर क्यों नहीं चलेगा ये ग्रुप? और हमारे धरोहर संस्कृति को लेकर के चलने के लिए शैकत चटर्जी जी को क्लाउडवेव इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। शैकत जी, एक बिंदु पे तो हम बात करना छोड़ ही दिए थे, महिलाओं की जो भागीदारी वो कहाँ तक है हमारे नाट्य संस्था? देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों से छूट रहा था। अभी रिहर्सल के दौरान जो इसका अभाव महसूस हुआ, तो शायद आपके दिमाग में भी कौंधा और मेरे दिमाग में भी, कि ये बात समझ लीजिए कि महिलाओं के बिना जैसे आपका घर परिवार नहीं चल सकता, वैसा नाटक भी नहीं चल सकता। हाँ, ऐसे नाटक भी होते हैं जिसमें कोई महिला पात्र नहीं होते, लेकिन वो आप कितना दिन तक करिएगा? ये बहुत ज़्यादा तो होता नहीं। हाँ, कभी कभार जहाँ नहीं है महिला पात्र, मिल नहीं रहे, चूँकि मुश्किल होता है मिलना, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं। लेकिन बार बार अगर आप करेंगे तो फिर एक जैसा होगा और आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। क्लासिक चीज़ करने के लिए, अच्छी प्रस्तुतियों के लिए महिला पात्रों का भी होना ज़रूरी है। और सौभाग्य से हमारे पास इसकी एक सशक्त फौज है। मैं फौज कह रहा हूँ, ये खुशकिस्मती है पलामू की कि ऐसी वीरांगनाएं यहाँ है जो लोगों की आलोचनाएं सुनकर, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनकर, तरह तरह के लांछन सहकर, कई समस्याओं को सहकर नाटक कर रही हैं। इसमें मैं जब शुरू किया था उस समय तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस समय रीता दी थी, रीता सिन्हा,
तो वही थी एकमात्र उस समय और करती थी। सभी संस्थाओं में जब भी ज़रूरत होता था उन्हें बुलाया जाता था। लेकिन जो फिर मैंने महसूस किया कि नहीं, एक घर परिवार छोड़कर आप बार बार दूसरे के घर में जाते हैं क्या रहने? नहीं जाते ना। तो ये घर है मेरा, क्यों छोड़ के इसे आप बार बार जाते हैं भाई बाहर? तो घर में होना चाहिए। तो मैंने तलाशना शुरू किया। सौभाग्य से हमारे साथ उस समय बनी फातिमा जुड़ी। आप समझ, मुस्लिम परिवार ऐसे ही बहुत पर्दे में होते हैं। वहाँ की महिलाएं उस समय, आज से 20 साल 22 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और बनी फातिमा जुड़ी और बाकायदे बहुत अच्छे अच्छे प्ले हम लोगों के साथ की। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे परिवार का। फिर हमारे साथ बबली आनंद जुड़ी, वो बहुत अच्छा नाटक की। कई निभा सिन्हा जुड़ी, इस तरह से कई रीमा सहाय जुड़ी, कई ऐसे महिलाएं जुड़ी हमसे। कुछ दिन सुषमा दी थी, सुषमा श्रीवास्तव, वो भी की। तो इस तरह से जुड़ती गई, करती गई। फिर 2 साल 3 साल बाद छूट भी गया, शादी हो गई। जो शादीशुदा थे उनके दूसरे प्रॉब्लम्स आ गए। इसी बीच मुनमुन चक्रवर्ती जुड़ी हमसे, और वो आज तक 22 साल होने जा रहा है, लगातार नाटक कर रही है। ये मासूम आर्ट ग्रुप के लिए, हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे सशक्त एक महिला अभिनेत्री कंटिन्यूअसली जुड़ी है। हमारी कोषाध्यक्ष भी वो हैं, जो निर्णय होते हैं उनमें उनकी अहम भूमिका होती है, और वो कर रही हैं हमारे साथ। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ नाटक कर रही हैं। अगर वो नहीं करती तो मैं अपने आप को इतना निखार नहीं पाता। एक भरोसा जो उनके साथ काम करने का है वो नहीं मिल पाता। और उसके बाद अभी कनकलता तिर्की जुड़ी हैं, बहुत अच्छा अभिनय कर रही हैं। मनीषा सिंह हैं, वो तो नाटक छोड़ दीजिए, वो एक टीम के लिए एक हीरा है। वो लड़की, वो हर काम में इतना मजबूती से अपना सहभागिता निभाती है कि मैं कह नहीं सकता। मनीषा कुमारी है, काजल राज थी, अभी दूसरे संस्था से कर रही हैं हमारे साथ की बहुत दिनों तक। फिर और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मुझसे छूट भी रहे हैं। नंदिनी सिंह है, नई अभी जुड़ी हैं। इसी बीच कई लोग आए गए, कुछ महिलाएं आई गई। तो कहने का मतलब अब मासूम आर्ट ग्रुप कहीं इधर उधर नहीं झांक रहा है, या किसी दूसरे टीम से फोड़ के किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास महिलाओं की भी एक सशक्त फौज है। आप कभी आएँ, आपका वेलकम है। मैं दिखाऊंगा इस तरह के वो कंधे से कंधे मिलाकर कितना मेहनत करती हैं। और आज मैंने संयोग है कि उन लोग नहीं हैं, आज जो रिहर्सल हो रहा है उसमें उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। नहीं तो आप देखते हैं यहाँ पर, और आप आइए। मैं कहूँगा आपसे एक बार आपसे अनुरोध होगा कि दर्शकों को दिखाएं अपने चैनल के माध्यम से कि महिलाओं की क्या भागीदारी है और महिलाएं कैसे मेहनत करती हैं। सिर्फ महिलाओं पर हम लोग नहीं होंगे उस दिन। जी, मैं सिर्फ आप लोग होंगे, दर्शक होंगे, और महिलाएं होंगी जो रंगकर्मी हैं वो। जी बिल्कुल दिखाऊंगा। यहाँ पे महिला ब्रिगेड, महिलाओं का फौज भी है, और कलाकारी में एक से एक अपने गुण को बिखेरती हुई हमारी पलामू की बेटियां एक अहम किरदार निभाती हैं नाट्य संस्था में नाटक। तो हमारा आज के नाटक में वो उपस्थित नहीं थी। हमारा सौभाग्य होगा कि हम अगले पल उनका भी रंगमंच और उनसे आपको रूबरू कराऊं। तो चलिए, ये मासूम आर्ट ग्रुप है, और इनके लिए मैं जो भी कहूँ, जो भी तारीफ़ करूँ, या सैकत जी के लिए मैं जो भी तारीफ़ करूँ वो कम होगा, और बिल्कुल कम होगा, क्योंकि ये काबिले तारीफ़ हैं। ये है ही ऐसे कि इनके तारीफ़ करते कोई भी इंसान नहीं थकता। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।